नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिंटू और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी तंत्र में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे आप 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए परफेक्ट स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। उसमें मैंने ये भी बात किया था कि सबसे पहले आपको जो होता है अपने नीड के हिसाब से एक सही स्मार्टफोन कैटेगरी चूज करना है। तो उसी कैटेगरी के बारे में, उसी स्मार्टफोन कैटेगरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उस पार्टिकुलर कैटेगरी में हमें किन किन एस्पेक्ट्स का खासकर ध्यान रखना चाहिए, जिसके चलते जो है हमारा जो स्मार्टफोन परचेज है वो हमारे लिए बेस्ट परचेज हो सके। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जाकर देख ले, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में जो है दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने बताया था कि जो स्मार्टफोन का कैटेगरी है उसको हम लगभग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हमने बताया था कि जो बैलेंस फोन का कैटेगरी होता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल 70 to 80% पीपल की नीड जो होती है वो होती है एक बैलेंस फोन की। दूसरा हमने बताया था बैटरी सेंट्रिक फोन, कैमरा सेंट्रिक फोन बताया था, गेमिंग सेंट्रिक फोन बताया था, गेमिंग फोन, या फिर क्लीन यूआई वाले स्मार्टफोन बताया था। तो इसमें जो होता है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है, जो कि बैलेंस फोन की कैटेगरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर एक बैलेंस फोन में जो है हम क्या क्या चीजों को देख सकते हैं। देखिए, आप जो भी स्मार्टफोन ले, ठीक है, उन सारे स्मार्टफोन में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है उसका प्रोसेसर और दूसरा होता है रैम। देखिए, प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेसर जैसे हमारे शरीर में हमारा ब्रेन जो होता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग काम जो होता है हमारा ब्रेन करता है, वैसे ही मोबाइल फोन में प्रोसेसर जो होता है मोबाइल का ब्रेन होता है। तो प्रोसेसर हमारा जितना स्ट्रांग होगा हमारा मोबाइल फोन भी उतना स्ट्रांग होगा, फास्ट एंड एक्यूरेट काम करेगा, बिना लैग का वो आसानी से लंबे समय तक काम करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या चूज करना है? प्रोसेसर चूज करना है। और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा रैम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोसेसर की कि हमें कौन से प्रोसेसर को लेना चाहिए। तो अगर देखिए, मार्केट में 2-3 कंपनियों का प्रोसेसर ज्यादा चलता है। पहला है स्नैपड्रैगन जो कि क्वालकॉम की तरफ से आता है, दूसरा है मीडियाटेक और तीसरा है एक्जीनोस जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हैं तो देखिए, ऑनेस्ट रूप से मैं बोलूं तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी रखूंगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का। देखिए, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मीडियाटेक का प्रोसेसर खराब होता है या एक्जीनोस का खराब होता है, तीनों अपने अपने जगह पे सही है। बट अगर लंबे समय के लिए आपको अगर यूज करना है एक स्मार्टफोन, तो उसके लिए आप जो होता है स्नैपड्रैगन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन आपको स्नैपड्रैगन का रहेगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो आप स्नैपड्रैगन में कौन से प्रोसेसर को देखिए, मैं जो होता है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक टेक्स्ट सेंचुरियन का रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सेंचुरियन मार्क है, जो सेंचुरियन के द्वारा सेंचुरियन मार्क है, इसमें से आप स्नैपड्रैगन के उस प्रोसेसर को ले सकते हैं जिसका सेंचुरियन मार्क 120 के ऊपर है। तो 120 या 120 से ऊपर वाले जितने भी सेंचुरियन मार्क वाले स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर है, आप उनको इजीली कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेसर इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपके डे टू डे लाइफ में जितने भी वर्क है उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी एक चीज डिपेंड करता है, वो है आपका बजट। देखिए, मैं एक पार्टिकुलर बजट सेगमेंट वाइज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्टिकुलर बजट सेगमेंट वाइज बनाऊं कि हाँ आपको 10,000 के अंदर में कौन से प्रोसेसर लेना चाहिए, कौन सा रैम लेना चाहिए, या कौन कौन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या तो मैं आपके कमेंट में ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दूंगा, या फिर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना के मैं आपके सामने रखूंगा। मैं एक मिक्स वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो होता है अपने बजट के हिसाब से, जैसे आपका बजट सबसे कम है तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप मिनिमम तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 120 जिसका जो है सेंचुरियन मार्क है, आप उससे ऊपर तक का कंसीडर कर सकते हैं। तो आपका बजट सबसे कम है तो आप 120 वाले को देखिए, ज्यादा है तो 125, 30, 35 ऐसे देखिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं अगले प्रोसेसर, तो सेकंड नंबर पर हम प्रायोरिटी देंगे मीडियाटेक को। तो मीडियाटेक में भी आपको सेम मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये भी सेंचुरियन टेक सेंचुरियन का ही है। यहाँ पे जो होता है मीडियाटेक में आप कंसीडर कर सकते हैं जिसका भी सेंचुरियन मार्क 100 या उससे ऊपर है। तो 100 या उससे ऊपर वाले जो भी मार्क वाले जो प्रोसेसर है मीडियाटेक के,
आप उसको इजिली कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला प्रायोरिटी आपका स्नैपड्रैगन होना चाहिए और दूसरा प्रायोरिटी होना चाहिए आपका मीडियाटेक का। अगर आपके बजट रेंज में आपको स्नैपड्रैगन नहीं मिलता है, या फिर आप जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में एक ब्रांड इंपॉर्टेंस, तो आपके ब्रांड इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको अगर लगता है कि नहीं आपको मीडियाटेक वाले प्रोसेसर के ही स्मार्टफोन मिल रहे हैं, तो आप मीडियाटेक में भी इस प्रोसेसर को आप कंसीडर कर सकते हैं। और थर्ड वन पे आता है आपका एक्सिनोस। देखिए, अगर आपकी मजबूरी है कि नहीं आपको सैमसंग का ही फोन लेना है, तो फिर आपकी ये मजबूरी हुई कि आपको एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ ही जाना होगा। तो उस कंडीशंस में आप एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सिनोस के प्रोसेसर खराब होते हैं, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक्सिनोस के प्रोसेसर 2-3-4 महीने के बाद जो होते हैं थोड़ा सा लैग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बाकी प्रोसेसर थोड़ा लंबे समय के बाद उनमें ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप जो होता है पहला प्रायोरिटी रखिए स्नैपड्रैगन का, दूसरा प्रायोरिटी रखिए मीडियाटेक का, और तीसरा प्रायोरिटी आप रख सकते हैं एक्सिनोस का। तो ये हो गया आपका प्रोसेसर के बारे में। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम आप मिनिमम 6 GB, अगर आप एंड्रॉयड फोन की हम बात कर रहे हैं तो 6 GB रैम आपका मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आजकल के डे टू डे लाइफ में 6 GB रैम सफिशियंट है। तो आप 6 GB रैम मिनिमम आप कंसीडर करिए कि हाँ 6 GB रैम आपका तो होना ही चाहिए। अब रैम के आगे बात करते हैं बैटरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, बैटरी आपको 4000 से ऊपर ही होना चाहिए। 4000 से 5000 के बीच में हो, 5000 से ऊपर भी हो, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4000 mAh की बैटरी होनी ही चाहिए। और साथ साथ में कम से कम 18 वॉट फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, क्योंकि आप 5000 mAh की बैटरी ले रहे हैं और उसको आप 5 वॉट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो पता चलेगा 4-5 घंटे चार्ज करते ही रह गए। उतना टाइम आजकल के लाइफ में किसी के पास नहीं होता है। तो आप मिनिमम 18 वॉट फास्ट चार्जिंग की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। अगेन, बजट जैसे जैसे आपका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप इस स्पेक्स को और ऊपर राइज करते जाएंगे। अब तीसरा बात करते हैं कि कैमरे कितना होना चाहिए और कितना मेगापिक्सल का होना चाहिए। देखिए, कैमरा कितना होना चाहिए आप इसके पीछे मत जाइए, ठीक है। आपका जो मेन कैमरा है आप ये देखिए कम से कम 48 मेगापिक्सल का होना चाहिए। एस्पेक्ट्स अगर आपका 48 से 64 मिले तो और बेहतर है। तो देखिए, आपका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होना चाहिए। बाकी उसके अलावा आपके मोबाइल फोन में अगर मान ली 3 कैमरा है, 4 कैमरा है, 5 कैमरा है, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो जो स्मार्टफोन कंपनी है 2-2 मेगापिक्सल की कैमरा पीछे चिपका कर देती है। देखिए, उसका डे टू डे लाइफ में कोई इतना ड्रामेटिकली यूज हो नहीं पाता है। तो ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपका जो होता है आपके स्मार्टफोन में 4-5 कैमरा है जो 2-2 मेगापिक्सल का है तो उससे हमने बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर लिया कि बहुत कोई ड्रामेटिकली चेंज कर पा रहे हैं कैमरा में। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में उसकी कोई ज्यादा यूज नहीं पड़ती है। तो आपको ज्यादा फोकस करना है आपके मेन कैमरा पे। तो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल होना ही चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर वाइड एंगल कैमरा अगर एक हो 8 मेगापिक्सल, 4 तो आजकल आता नहीं है, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल अगर ऐसे हो तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। वाइड एंगल का भी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। उसके बाद आते हैं फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट में देखिए 16 मेगापिक्सल का अगर कैमरा है तो आप डे टू डे लाइफ में जितने भी आपका वर्क है आप उसको इजिली कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैमरा डिपार्टमेंट। तीसरा हो गया सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। देखिए, अभी रिसेंटली जो होता है एंड्रॉइड 12 का बीटा टेस्टिंग शुरू हो गया है कुछ डिवाइसेस में। तो आप ये कंसीडर करिए कि आप जो स्मार्टफोन ले रहे हैं वो मिनिमम एंड्रॉइड 11 पे चल रहा हो, या फिर अगर आपको एंड्रॉइड 11 पे नहीं मिल रहा है तो आप एंड्रॉइड 10 की तरफ भी जा सकते हैं। बट हाँ, ब्रांड की तरफ से ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इस जो आप पार्टिकुलर स्मार्टफोन ले रहे हैं उसमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट दे दे। तो एंड्रॉइड 11 हो तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं हो तो एंड्रॉइड 10 की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि आपको फ्यूचर में एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलना चाहिए। अब अगली चीज आते हैं स्क्रीन साइज और स्क्रीन टाइप। देखिए, स्क्रीन साइज डे टू डे लाइफ में मैं बात करूं तो 5.5 इंच स्क्रीन जो होता है वो सफिशियंट होता है। बट अगर आपको उससे भी बड़ा स्क्रीन चाहिए तो 5.5 से 6.5 के बीच का आपका स्क्रीन साइज सफिशियंट है। अब बात करते हैं स्क्रीन टाइप की, तो देखिए वो डिपेंड करता है आपके बजट पे, ठीक है। अगर आप जिस बजट रेंज में आप फोन खोज रहे हैं उसमें अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। अगर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है तो फिर आईपीएस डिस्प्ले की तरफ आप मूव कर सकते हैं। दोनों में कोई ड्रामेटिकली चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा कलर वगैरह पंची कलर जो होता है एमोलेड में ज्यादा होता है, ठीक है, और आईपीएस में आपका नेचुरल कलर टोन रहता है। तो बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एमोलेड में।
तो ये आपका जो होता है एक बैलेंस फोन कैटेगरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं कैमरा सेंट्रिक फोन। देखिए, अगर आप कैमरा सेंट्रिक फोन लेना चाहते हैं तो भाई साहब सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे कितना मेगापिक्सल वाला कैमरा लेना है। बिल्कुल भी निकाल दीजिए, मेगापिक्सल सब एक मार्केट गिमिक है, ठीक है। मेन जो आपका काम होता है वो काम करता है आपका सेंसर, ठीक है। तो आप ये कंसीडर कीजिए कि आपका जो सेंसर है, ठीक है, आप सोनी के सेंसर की तरफ जा सकते हैं। IMX सीरीज वाले जो सेंसर है, आप मिड रेंज में देखना चाहते हैं तो 586 जो IMX 586 आता है उसको जा सकते हैं। मिड रेंज में आप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप 6 सीरीज वाले फोन जो है, ठीक है, 6 सीरीज वाला जो सेंसर है, ठीक है, जैसे कि 686 या 682 वगैरह है, ठीक है, तो आप इसके तरफ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंसर आपका प्रायोरिटी है। सोनी सेंसर कैमरा में सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपके कैमरा में भी सोनी का सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, आपके स्मार्टफोन कैमरा के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर इमेज प्रोसेसिंग कर पाएगा और आपको इमेज आउटपुट जो होता है वो बेहतर मिलेगा। अगर आपको सोनी का सेंसर आपके बजट में फिट नहीं होता है तो आप सेकंड जो होता है आप सैमसंग के सेंसर की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सेंसर देखिए, आप मेगापिक्सल बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आज भी आपके सामने एग्जांपल है, आईफोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा होता है जो कि किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से बहुत हद तक बेहतर फोटोज ले पाते हैं। या मैं बात करूं एंड्रॉयड फोन की तो गूगल पिक्सल फोन की देखिए, जिसमें आज भी उसमें सिंगल या डबल कैमरा होता है मैक्सिमम, और उसमें कैमरा जो होता है वो 12.2 मेगापिक्सल का ही होता है, बस बेस्ट जो इमेज क्वालिटी है वो देता है। तो आप पहला जो होता है आप ये ध्यान दीजिए कि आपको सेंसर कौन सा लेना है। दूसरा आप ये ध्यान दीजिए कि जो आपका अपर्चर है कैमरा का, ठीक है, अपर्चर जितना छोटा हो सके। देखिए नंबर में छोटा मैं बोल रहा हूं, जैसे कि अपर्चर f1.2, f1.8, f2.0। मैं बात करूं कि f1.2 और f1.8 में बड़ा कौन सा है, तो नंबर के हिसाब से 1.8 आपको बड़ा दिखता होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जितना छोटा नंबर वाले एपर्चर आपको मिले, ठीक है, उतना बेहतर फोटो प्रोसेस करता है, उतना उसका लाइट कैप्चरिंग अच्छा होता है। लो लाइट में आप उतना ही अच्छा फोटो ले सकते हैं, या बुके वगैरह जो होता है आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो पहला आपको देखना है क्या, सेंसर, और दूसरा देखना है एपर्चर, ठीक है। तो ये बस दो चीजों का आप ध्यान रखिए कि आपको कौन सा सेंसर आप ले रहे हैं, ठीक है, और उसका एपर्चर जितना छोटा होगा, ठीक है। नंबर में मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये अब नंबर में क्यों बता रहा हूं, जब एपर्चर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं वहां पे बता दूंगा। तो आप एपर्चर का नंबर साइज जितना छोटा लीजिए उतना आपके लिए बेहतर है। और तीसरा आप देख सकते हैं कि कैमरा टू API सपोर्ट होना चाहिए, ताकि आप उसमें जो होता है अगर आप चाहते हैं तो गूगल कैम वगैरह डालकर उसको आप बेटर तरीके से और एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं उसके कैमरा का। तो ये तीन चीजें आप कैमरा सेंट्रिक फोन अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं। अब तीसरा आता है कि अब अगर आपको एक बैटरी सेंट्रिक फोन चाहिए तो भाई साहब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप जो होता है जितना बड़े से बड़े बैटरी को आप सिर्फ सर्च कीजिए, जैसे कि आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, 7000 mAh की बैटरी मिल रही है, ठीक है, तो आप इसकी तरफ जाइए। आपका बैटरी जितना बड़ा होगा उतना आपका लॉन्ग लाइफ ज्यादा करेगा, यानी कि आपको चार्ज करने की जरूरत कम पड़ेगी। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिए कि जितना बड़ा बैटरी आप वाला स्मार्टफोन ले रहे हैं उतना ही जो बड़ा फास्ट चार्जिंग वाला लीजिए। कम से कम अगर आप 6000 mAh का बैटरी ले रहे हैं, बैटरी वाला स्मार्टफोन ले रहे हैं, तो कम से कम 33 वाट फास्ट चार्जिंग तो आपको होना ही चाहिए। तो बस ये दो चीजें आपको देखना है कि आपका, हाँ, एक तीसरी चीज भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है डिस्प्ले का टाइप। आप अगर एमोलेड डिस्प्ले अगर आपको मिलता है उस बजट रेंज में तो आप एमोलेड डिस्प्ले लीजिए, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो IPS की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा बैटरी सेविंग होता है, ठीक है। तो तीसरा आप एमोलेड डिस्प्ले की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो ये बैटरी सेगमेंट पे हो गया। अब देखिए गेमिंग फोन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप एक हेवी गेमर हैं और आप अगर एफोर्ड कर सकते हैं डेडिकेटेड गेमिंग फोन को, तो आप डेडिकेटेड गेमिंग फोन लीजिए। जैसे कि आता है Asus का ROG फोन आता है, या फिर Xiaomi का आता है आपका ब्लैक शार्क फोन आता है। तो आप इसकी तरफ आप डेडिकेटेड गेमिंग फोन की तरफ जा सकते हैं, जो कि वेल डिजाइन होता है लंबे समय तक गेम खेलने के लिए, हैवी ग्राफिक्स वाले गेम खेलने के लिए। बट आपको 10,000, 15, 20,000 के रेंज में ही गेमिंग फोन चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है कि जो G सीरीज वाले जो प्रोसेसर्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो स्नैपड्रैगन के हो या फिर मीडियाटेक के हो, इसमें जो G सीरीज वाले जैसे कि 730G अगर बात करते हैं स्नैपड्रैगन की, 820G, तो इस प्रकार से जो G सीरीज वाले जो आते हैं आपका प्रोसेसर, आप उसको कंसीडर कीजिए कि उसमें गेमिंग के लिए वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर वो होता है, ठीक है। मीडियाटेक में ही आप G सीरीज वाले में जा सकते हैं, ठीक है।
और डायमंड सिटी अगर मीडियाटेक में मिल जाए तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो आप ये जी सीरीज वाले प्रोसेसर को ध्यान में रखिए अगर आप एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन आप एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो। दूसरा ये है कि आप देख सकते हैं कि उसमें एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा पंची कलर मिलेंगे, ठीक है, और स्मूथनेस आपको ज्यादा मिलेगा उसमें, ठीक है, प्लस बैटरी इफिशियंट भी होता है, ठीक है। तो आप एमोलेड डिस्प्ले की तरफ जा सकते हैं अगर आपको उस रेंज में मिलता है, आपको 90 हर्ट्ज जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलता है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। टच सैंपलिंग रेट आपको अगर हायर मिलता है आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी जितनी अच्छी रहेगी आपका गेमिंग एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। पहला प्रोसेसर चूज कर लीजिए, गेमिंग वाले जी सीरीज वाले कर लीजिए। दूसरा ये है कि आप जो है एमोलेड डिस्प्ले चूज कीजिए, अगर रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज वाला मिलता है तो अच्छा है, 120 हर्ट्ज मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। दूसरा चीज आप ये है कि आप टच सैंपलिंग रेट वगैरह भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो होता है बैटरी, आपका बैटरी भी उसमें बड़ा बैटरी होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक आप गेम खेलते हैं, 5000-6000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए। और उसमें एक चीज और है कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब आप कंटिन्यू गेम खेलते हैं तो वो उसमें अंदर से प्रोसेसर बहुत हीट होता है, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो होता है बिना डिस्टरबेंस के आप लंबे समय तक गेम खेल पाए। तो ये कुछ चीजें थी आप गेमिंग फोन में कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट बेस्ट यूआई वाले फोन। तो अगला आते हैं लास्ट, और वो है जो क्लीन यूआई वाले फोन। देखिए क्लीन यूआई की बात करते हैं तो आपको स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें 2-3 साल तक कंटिन्यू सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलते रहते हैं, जो सिक्योरिटी अपडेट होते हैं गूगल के द्वारा वो मिलते रहते हैं, ठीक है। और उसमें कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होता है, वेल रैम मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपको फ्री स्पेस भी अच्छा मिल जाता है, किसी प्रकार का ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं होता है, कोई ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में जो होता है मोटरोला या नोकिया के फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो होते हैं वो स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ ही रहते हैं, वो स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन ही प्रोवाइड कराते हैं। तो आप नोकिया या मोटरोला के फ़ोन के तरफ देख सकते हैं, या फिर एमआई के भी कुछ फ़ोन्स आते हैं एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के तहत, जिसमें मी A1 A2 A3 कुछ इस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो उसके जो नए सीरीज आने वाले हैं उसको भी कंसीडर कर सकते हैं अगर उस सीरीज में कोई नया फ़ोन आते हैं। तो अगर आपके लिए सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, आप एक क्लीन सॉफ्टवेयर वाले फ़ोन यूज करना चाहते हैं, तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा आपको कि आप स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन लीजिए, या फिर अगर आपका बजट थोड़ा सा अधिक है तो आप जो होता है आप वन प्लस के फ़ोन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वन प्लस का जो सॉफ्टवेयर यूआई है वो भी अच्छा है, ठीक है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है, उसमें भी आपको कोई ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपका जो होता है बहुत सारे कन्फ्यूजन को हमने दूर किया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कन्फ्यूजन लिखिए, आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां पे आपको एक एक करके सारे कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप अगर चाहते हैं कि इसमें से किसी टॉपिक के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको फिर से बताऊं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में कोशिश करूंगा आपको एक और नया डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं आपके सामने डिलीवर कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।